नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 25 साल 8 महीने हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। एजुकेशन कहाँ तक होगी, सफलता किस उम्र में मिलेगी, शादी कब होगी, कैसी रहेगी, माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, संतान कब तक होगी, उम्र माता पिता की कितनी है, सेहत से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर कोई देना चाहे तो क्या उसमें ये निकल सकता है। वो तो ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो, आपके बच्चे का हाथ इनकी माता ने दिया है, तो इतना बता सकता हूँ, हाथ क्लियर नहीं था। मैं तो वैसे 55 के बाद ही हाथ नहीं देख पा रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से 59 साल तक मैंने देखा है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन, ऊपर की कैलकुलेशन जो है, ये 62 से 64 साल के बीच में आपके बच्चे को कोई ना कोई किसी परिस्थिति से जूझेगा। जूझेगा मतलब है परेशानी आएगी। अब ये परेशानी को नीचे खोजना होता है भाई। ये जो है, ये जो परेशानी आई है, इस पर एक साइन लोन का, कुछ पैसों का बना हुआ है, बनाए हुए पैसों से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी को दे दिए तो नुकसान हो। लेकिन यहाँ ये जो डिस्टर्बेंस चल रही है ना, मे भी हो सकता है कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो उससे, लेकिन यहाँ कोई भी डेथ की रेखा नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से ध्यान रख लेना। दोनों तरफ से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने वैसे निकाल ली, 62 साल के बाद आएगा ये सब, ठीक है। ये तो रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, ये देखो, ये साइन इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है, बट लेकिन साइन तो बना है। बना है नहीं बना? इनका संबंध इसके साथ बना है, इन्वेस्टमेंट्स के साथ बना है, बना है। अब यही रेखा जब आगे जाती है तो ये कहती है कि आपको सलाह है कि ना साले के साथ, ना किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करो, ना घर खरीदो, नहीं तो दिक्कत आएगी। पहली बात, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हुए मिलेंगे, दोनों करेंगे, दोनों ही में से आप आगे अपना लाइफ चलाओगे। जरूरी नहीं आपके प्रोफेशन की होनी चाहिए वो, लेकिन किसी की भी होगी, कमाती हुई मिलेगी और वो भी कमाएगी, आप भी कमाओगे, लेकिन थोड़ी तेज हो सकती है। रीज़न क्या है? ये कोई मछली नहीं है आपकी, जो ये मछली, आप कोई एक मछली वाले अंकल तो इसे मछली बना ही देते हैं, लेकिन ये मछली है ही नहीं, क्योंकि कहाँ कहाँ पर ये डिस्टर्बेंस पर टूटी हुई है। इस जगह टूटी है। ये मछली होती तो ये साइन ऐसे नहीं बनता। यानी आप लोगों ने इसे यूं कर देते हो, यूं कर देते हो, यहां पर ये टूट गई है, ये टूटी हुई है इस जगह पर, यहां से ये एक अलग साइन आ रहा है, तो ये मछली नहीं है, ठीक है, मछली नहीं। अब ये जब साइन आता है तो यहां पर कोई चेंजिंग होती है, ये तरक्की है, यहां डिस्टर्बेंस है, यानी ये ऐसे हाथ चल रहा है, ये हाथ ऐसे चल रहा है, तो तरक्की तो करेगा, कुछ साल करेगा, उसके बाद कुछ डिस्टर्बेंस आएगी, फिर तरक्की करेगा, फिर डिस्टर्बेंस आएगी। यानी स्मूथनेस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर में रहेगा ये बच्चा। अब ऐसे हाथों में जब लगातार जीवन रेखा और माइंड लाइन के पास ये 1 2 3, तो आप 3 3 भाग्य रेखा है आपकी, 3 3 ऑफशूट निकले हुए हैं। ये आप ऐसे कहोगे नहीं, ऐसे समय पर आपको देखना होता है बच्चा कर क्या रहा है, ये डॉक्टर। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें करना क्या है। देखो, 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला, आपको 26 से लेकर 28 साल के बीच में कोई आप 2 साल का कोई कोर्स कर सकते हो। जैसे एक एमबीबीएस करने के बाद आपने लैब से रिलेटेड, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, उसमें भी वो डॉक्टर होता है, साइन करता है प्रिस्क्रिप्शन पे। लैब टेक्नीशियन अलग होते हैं, यानी ये भी किया जा सकता है। अगर वो 2 साल, मुझे नहीं पता ये कितने साल का कोर्स है, मुझे नहीं पता, ठीक है। पहली बात, अगर वो करना है वो भी किया जा सकता है आपकी लाइफ में, ठीक, क्योंकि आपको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। आप नौकरी भी करोगे तो नौकरी भी छोड़ोगे, दूसरी जगह करोगे। अब जब थोड़ा सा घर से दूर रहना ही आपके माँ बाप को सलाह देता हूं कि आपके लिए अच्छा है। जैसे दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद पर आप रहते हो, सपोज रहते नहीं हो, एक एग्जांपल बताया, तो आप फरीदाबाद से नोएडा आ रहे हो या दिल्ली जा रहे हो, तो एक स्टेट चेंज हो गई ना, पर लेकिन कार से जाया जा सकता है। ऐसे ही आपकी वाली स्टेट से दूसरी स्टेट, मुझे नहीं पता वो वाली स्टेट के आसपास क्या है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। अब हॉस्पिटल में भी अगर आप नौकरी करोगे फिर चेंज करोगे। अब इसमें
आप अपना काम करना चाह रहे हो। अब अपना काम करना चाह रहे हो, राहु करता क्या है, अगर अपना काम कोई शॉप करी, क्लिनिक करी, तो पैसा लगाओगे तो पैसे को नुकसान करेगा, नौकरी करोगे तो नौकरी को छुड़वा कर दूसरी जगह पे करवाएगा। तो बेटर है आप, जैसे डॉक्टर होते हैं उनके लिए क्या होता है, या प्रोफेसर होते हैं उनके लिए क्या होता है। डॉक्टर के लिए बताता हूं आपके लिए क्या ऑप्शंस यहां पर निकल रहा है आपकी रेखा के हिसाब से। आपने मान के चलो एक हॉस्पिटल पे 9 बजे से 12 बजे तक बैठना है। अब हॉस्पिटल वाले कहते हैं एक कैबिन देंगे हम आपको, हम उसका एक अमाउंट आपकी प्रिस्क्रिप्शन कंसल्टेंस फीस में से निकाल लेंगे। आपने 500 रुपये रखे, उसमें से उन्होंने कहा 150 रुपये हमारा, बाकी आपका। चलो, पैसा तो नहीं लगा। अगर आपने अपनी क्लिनिक लगाई तो उसमें डेकोरेशन का कुछ खर्चा होगा, जब आप शिफ्ट करोगे अपनी दुकान को, अपनी क्लिनिक को, तो वो वेस्ट हो जाएगा। यहां वेस्ट नहीं होगा। तो यहां पर एक जगह यहां पर बैठो, इतने समय यहां बैठो, इतने समय यहां बैठो, इतने समय यहां बैठो। और अगर हॉस्पिटल पे भी रहोगे ना तो दूर, यानी अपने घर से दूर। बस इतना समझाना चाह रहा हूं और एनालिसिस को शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। देखो, ये जो 2 रेखा आई हैं ये 17 साल की है, समझते रहना, ये 17 साल की। ये एक रेखा है 16 से 17 में कोई शिफ्ट करा है आपके पेरेंट्स ने कोई चीज़। ठीक है, यहाँ पर इसी समय पर आप अपनी स्टडी में भी कंफ्यूज थे, यहाँ पर भी कंफ्यूज थे। देखो, ये 15 साल पर भी कंफ्यूज थे, ये रेखा है 15 पर भी थे, ये 15 से 16, 16 से 17 पे चेंज कर लिया, 17 में फिर कंफ्यूज हुए, यहाँ पर स्टडी में इम्पैक्ट आया होगा। ठीक है, ये आपकी स्टडी की रेखा है 19 साल। ये थोड़ा सा कॉलेज दूर होना चाहिए आपका। ये एक रेखा जो आधा बना हुआ साइन, ये हॉस्टल से रिलेटेड, आपके माँ बाप हॉस्टल से रिलेटेड सोच रहे होंगे कि आपको वहाँ डाल दिया जाए। अब ये साइन तो स्टडी के हैं, अगर ये टच नहीं होता तो आप स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते, आप अपनी कोई भी डिग्री वगैरह नहीं ले पाते। यानी यहाँ तक तो आपकी लाइफ ठीक है। ये जो समय है आपका 25 से 26 साल के बीच में, ये जो रेखा है ये 26 साल की है। यानी ये 25 और ये 26, ये साइन जो है, डॉक्टर जो भी होता है उसके लिए साइन एक स्टडी का भी आता है। लेकिन ये जगह चेंज करने का भी कहता हूं ना, जिला चेंज या कुछ करने का कहता हूं ना, लेकिन अपना काम प्रॉपर्टी का है तो अपनी को कुछ नहीं खोलना। इस जगह पर याद रखना, नहीं खोलना है, यहां पढ़ाई करनी है। क्यों करनी है, देखो समझो, ये 26 साल पर ये साइन तो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड हो गया, जगह चेंज हो गई, थोड़ा सा दूर हो गया। ये नौकरी से रिलेटेड, ये तरक्की की रेखा ऐसे बनाकर डिस्टर्बेंस दे दी। ये देखो, तरक्की की रेखा ऐसे बनाकर डिस्टर्बेंस, ये भी डिस्टर्बेंस। तो ये क्या है 26, ये है 27। अगर नौकरी चाहते हो नवंबर में मिल जाएगी, अगर कोई कोर्स चाहते हो वो भी हो जाएगा। ये 27 साल, 28 साल से इस जगह से आपने अपना काम करने की सोच नहीं है। मत कीजिएगा, हॉस्पिटल पे कोई ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा, पहले बता रहा हूं हॉस्पिटल वो मैं आपको तरीका समझा चुका हूं। यहां जैसे ही जाते हैं, देखो ये 28 साल है, ये 29 साल है। ठीक है, ये 30 और 31, 30 और 31 तो आपका अच्छा है, 30 31 तो अच्छा है। ये इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल आपका 29 से 30 का शादी का है। इससे पहले शादी करनी नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर डॉटेड के निशान है। आपको लॉजिक समझा रहा हूं, यहीं से सूर्य पर्वत में भी यही चीजें मेंशन होंगी, क्लैरिटी से चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, आ गई समझ। तो ये 30 और 31 साल है। ठीक, ये जो साल है, ये आपको एक प्रॉपर्टी का साइन लग रहा है ना, जगह चेंज का लग रहा है ना, 29 से 30 साल। यानी अगर आपने यहां कोई काम शुरू करा तो यहां आकर आप डिस्टर्ब पे आ जाओगे। तो बेटर है यहां मत, कोई जगह चेंज करनी हो जगह चेंज कर सकते हो 29 से 30 साल के बीच में। ठीक है, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ, क्योंकि ये एक मुझे पता नहीं क्यों एहसास हुआ है कि यहाँ पर कुछ साइन ऐसे भी होने चाहिए, बट श्योर नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया है पर श्योर नहीं। ठीक है, चलो एनीवे, ये अब डिस्टर्ब कब होगा बच्चा, 30 31 तो अच्छा है। एक्चुअल में ये एक तरीके का ट्रायंगल है, एक तरीका का, और इसी के बीच में एक रेखा को बनाया हुआ है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, ट्रैवलिंग को या लोन को।
ट्रैवलिंग को या लोन को। लेकिन यहाँ ट्रैवलिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, डिस्टर्ब रहना, ठीक है। डिस्टर्बेंस काम की हो सकती है या मैरिड लाइफ की। वो हम 34 साल तक आपको कह चुके हैं कि आपको अपनी शादी में थोड़ा सा बैकफुट पर रहना है, बस इतना है। यहाँ आपका मन करे कि मुझे कोई चेंजिंग करनी है, हॉस्पिटल या कोई चेंज करना है, तो अलाउड आपको, मैंने कहा कोई करने की ज़रूरत नहीं, ये बचा लेगा। लेकिन आप चेंज, यानी अब इस जगह पर ये जो साइन बने होते हैं ना, ये जो साइन बना है आना जाना, तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टेट से, जिला से दूर रहकर भी कर सकते हो। आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है 33 से 34 साल के बीच में, मुद्दा ये समझ ना, 35 में छोड़ने की ज़रूरत है। 36 साल पर विदेश से रिलेटेड है या हॉस्पिटल से रिलेटेड है, यही रेखाओं का कंसर्न इस पर भी आ रहा है। तो मैंने लिखा है कि 36 पर या तो विदेश के लिए दोबारा सोचोगे, यहाँ पर आप हॉस्पिटल से, लेकिन 36 से 37 साल टोटली डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड है। यहाँ कोई आपका सीनियर हो सकता है, सीनियर हो, वो थोड़ा सा प्रेशर डाले, ठीक है। अब यहाँ से आप चेंज कर लोगे 38 से 39 साल के बीच में, ये जो समय है 39 से 40 साल, यहाँ पर भी आपको बहुत प्रेशर रहेगा। मैंने क्रॉस लगा रखा है इस जगह पर, यानी यहाँ डिस्टर्बेंस है, यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप चेंज कर लोगे 41 से 42 साल पर, 41 से 42 साल पर चेंज कर लिया। अब आपके घर वालों को एक हिदायत है। आपकी मम्मी ने फ़ोन उठाया था, मैंने सबसे पहले पूछा आपकी उम्र कितनी है, उन्होंने कहा 55 साल। मैंने कहा बच्चे की उम्र 26 साल, ठीक है। मैंने कहा आपकी उम्र 71 साल होगी, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है 42 साल। यहाँ पुश्तैनी चीज़ों का जो है चीज़ें आ रही हैं। 42, ये 43, ये साइन जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ध्यान रखना 43-44 तक आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। 46 पर आपने जगह चेंज करनी है। 47-48 साल आपका अच्छा नहीं जाएगा, ये आपके काम के लिए भी नहीं अच्छा जाएगा, और यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा। इस रेखा पर जब पड़ता है तो कोई बीमार, अब ये नीचे की रेखा तो आपसे मतलब नहीं है, आप नहीं होंगे, आप डिस्टर्ब रहोगे काम के प्रति, और उधर आपके ससुराल पक्ष या कोई और आपके रिश्तेदार होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको परेशानियां आएंगी, वो बीमार पड़ सकते हैं। अब इसी समय पर आप अपनी क्लिनिक भी चेंज कर सकते हो। एक्चुअल में मैंने 46 से 47 साल के बीच इसी के बीच में क्लिनिक चेंज, यही कारण था 46 में ये चेंज करा। 46 से 47 साल के बीच में क्लिनिक चेंज हो रही है, और वो चल नहीं रही है, वो चल नहीं रही है। ये दो रेखा आ चुकी हैं। यहाँ 50 साल पर जो है किसी को पैसा दे दोगे तो नुकसान हो जाएगा। 51-52 साल यहाँ पर चेंजिंग कर लोगे। अब वो क्यों चेंज कर लोगे, देखो रीज़न समझा देता हूँ। ये जो समय पर ये चेंजिंग आ रही है ना, ये देखो, ये यहाँ पर जो चेंजिंग आ रही है, ऐसे करके ऐसे चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो ये चेंजिंग करने की रेखा है, तो 51 पर चेंज कर लोगे। अब एक ऊपर एक रेखा दिखाता हूँ, देखो एक्चुअल में बहुत पतला सा आइसलैंड बना रखा है एक रेखा पर। ये थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं काम में, ठीक है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। बस ये समय है 53 साल के बाद ना, आपने काम बढ़ाना ही बढ़ाना है। 53 तक दिक्कत है, बीच बीच में सही भी है आपका, ऐसा नहीं है सही है, लेकिन ये जो 53 साल आ रहा है ना, 53 से लेकर 53 साल 11 महीने, यहाँ आप डिस्टर्ब रहोगे। यहाँ ध्यान रखना है, किसी को पैसा नहीं देना, किसी को कुछ नहीं करना। ये देखो ये रेखा ऊपर, और 54 से आप काम को बढ़ाओगे। अब काम को बढ़ाना है, अब कोई दिक्कत नहीं। ये देखो तरक्की की रेखा, दूसरी तरक्की की रेखा है, ये काम, ठीक है। यहाँ तक जाकर थोड़ा सा चेंज और हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये तरक्की की रेखा है, इसमें बस केवल एक ये साल है 57 साल जो मैं लिख रहा हूं बच्चे से रिलेटेड, और एक लॉस, लेकिन बचाव दोनों का होगा। दोनों का क्यों होगा? क्योंकि ये एक ट्रायंगल यूं करके यूं बन गया, इसलिए, ठीक है। फिर अपना काम, एंड देन आपकी लाइफ में बस
सेहत का ध्यान रखना। अब मैं आगे क्यों नहीं बता पा रहा, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी ना तो ये समझ आ रहा है और ना ही पिक्चर क्लियर आ रही है। बड़ी कोशिश करी, तीनों सॉफ्टवेयर से कोशिश करी, लेकिन नहीं आ रही। तो याद रखना, जब कोई रेखाएं यहाँ पर डॉट लगाकर बहुत ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पर आपको ध्यान देना, इन जगहों पर ध्यान देना, इन जगहों पर ध्यान देना। तो ऐसे करते करते कब कब क्या क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन सब को आप अपने ग्राफ पे देखो, बहुत अच्छा समझ आएगा। वैसे तो मैंने ना आपका 3 से 4 साल के बीच में 2 जने बीमार होने चाहिए, एक आपके पेरेंट्स से रिलेटेड और एक कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी, दादा नाना नाने, ये इनसे रिलेटेड भी होना चाहिए। बट एनीवे 3 से 4 साल के बीच में ये कोई, मुझे लग रहा है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये रेखा, ये ठीक है। यहाँ पर बीमारी की रेखा है 11 साल में, ठीक है। ये स्कूल चेंज है आपका। यहाँ पर एक हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बचाव ट्रायंगल बना हुआ है, होगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में 15 साल पर इस बच्चे को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न जरूर होगी। 16 से 17 में आप चेंज कर लोगे, 17 पर फिर दिक्कत आएगी इसको। अब पता नहीं क्यों मैंने आपकी मदर से पूछा था 17 पर कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ FD से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो कह रही है मुझे याद ही नहीं आ रहा है। एनीवे यहाँ पर होना तो चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये हो गया आपके हॉस्टल के साइन, हो गए नहीं हो गए, ये पढ़ाई से रिलेटेड हो गए। अब ये यहाँ के बाद ये जो साइन बना है, ये कोई चीज़ कंप्लीशन हो जाती है आपकी। अब वहाँ पर आप कंफ्यूज कब से हो, देखो 2 रेखा 25 पर आई, यानी आप 25 साल 8 महीने से आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये रेखा आपको कहती है कि मैं पढ़ाई करूँगी, देखो ये 26 है ना, ये देखो 26। मैं कहता हूं कि यहां पर नौकरी भी की जा सकती है, ना तो पढ़ाई में सेटिस्फेक्शन ना नौकरी में सेटिस्फेक्शन। 27 में फिर यह रेखा कहती है कि मैं चीज छोड़ूंगा, तो आप, मैंने लिखा 27 से आप दूसरा काम करना चाह रहे हो। 28 से का मतलब है यहां से अपना काम शुरू करना, मत कीजिएगा, या शादी भी नहीं करनी। ऐसे समय पर जब ये रेखा चल रही हो तो शादी नहीं करवाते, ठीक है। 29 तक मना कर रखा था ना, 2 रेखा आई हुई है, मना कर रखा है। अब यहां पर, अब देखो ये 30 साल पर आप जगह चेंज करके ना, जहां काम कर रहे होगे वहां से फिर अपना कुछ काम करना चाह रहे हो। एक्चुअल में तो मैंने नीचे ही कह दिया था 29 से 30 साल के बीच में, दिखाता हूं कहां है साइन, एक सेकंड। देखो ये एक साइन बना हुआ है, ये पढ़ाई से रिलेटेड भी है। दिमाग यहाँ पर फिर खराब होगा कि पढ़ाई से रिलेटेड मुझे कुछ करना है, लेकिन मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, वो आइसलैंड आया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। देखो इस जगह पर आइसलैंड बना रखा है ना। पढ़ाई से रिलेटेड एक बारी सोचो बस, जब तक करना है, उसके बाद कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इसलिए कहा। यहाँ पर फिर मैंने आपको कहा कि 32 पर ट्रैवलिंग और लोन से रिलेटेड है, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेंगे। 33 से कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी आपकी अपनी कोई भी अलग हॉस्पिटल पे जाने की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं। हाँ 33-34 पर आपकी ट्रैवलिंग होगी, यानी दूर वाला कहीं आना जाना ये चीज़ें होंगी। 36 से आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई आपको प्रेशर आएगा, कोई आपका सीनियर होगा, वो आपको कहेगा कि भाई आपका काम जो है ऐसा, थोड़ा सा और ओवर टाइम लगा लो या कुछ कर लो, ये तो आप कहोगे कि यार भैया ऐसा है, हम तो चले दूसरी जगह, ठीक है। तो ये 38 साल हो गया, आपने जगह जैसे ही दूसरी जगह पर गए, दूसरे हॉस्पिटल में, ये 39-40 पर मैंने क्रॉस लगा रखा है कि यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल के कारण आपको दिक्कतें आएंगी। आप चेंज कर लोगे 41-42 पर, ठीक है। 41-42 पर आप चेंज कर लेना, डिपार्टमेंट आपका हॉस्पिटल में कोई चेंज हो जाएगा या कहीं और चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में मम्मी पापा से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। ये 46 साल से आपने जगह चेंज करी, 47-48 दिखते, ये आपको काम पे भी कोई बीमार भी रहेगा, ठीक है। अब आपकी लाइफ में हमने 48 साल कुछ महीने से ठीक कहा, 50 में पैसा किसी को दे दोगे तो 51 पर चेंज कर लोगे। अब
53 से लेकर 53 साल 11 महीने पर ना मैंने ये तो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, कोई घर पर कोई व्यक्ति है उससे रिलेटेड है, तो वो, और 53 साल 11 महीने तक तो आपको ना पैसों का भी ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। 54 से आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ चलेगी। ये 36 पर हो सकता है आप विदेश से रिलेटेड भी सोचो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये जो समय आया था 52-53 में भी हो सकता है विदेश से रिलेटेड हो, ठीक है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो आगे जाकर दिक्कत आ रही है, कोई फ़ायदा नहीं आगे अगर ट्राई करते भी हो। फिर 54 यहीं रहो बेटर रहेगा। 54 से लेकर आपका 55-56 ये साल तो सही जा रहा है, लेकिन ये 57 साल पर लॉस विद रिकवरी और एक बच्चे से रिलेटेड है, वो भी रिकवरी हो जाएगी। फिर बड़ा काम करना चाहोगे 59 साल वो है, और 63 के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर 62 के बाद ही वो तिल जो था वो कहना शुरू कर दिया, उसमें पैसों से रिलेटेड, और ये साइन बना हुआ था, कोई किसी को पैसा दे दिया तो वापस नहीं आया आप, एंड देन उधर से वो रेखा मंगल से मिली हुई है, तो कोई भी जॉइंट में चीज़ें नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। बाकी आपका सूर्य दोनों को मिलकर आगे बढ़ने को कह रहा है, लेकिन सूर्य पर्वत पर भी देख लेते हैं। अब ये क्या साइन बना है एक्चुअल में, तो 26-27 साल पर कुछ रिश्तेदार रिश्ता लेकर आना, ये शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं 28 से ही, लेकिन 29 के बाद मैंने लिखा है 29, ये आपके बच्चे और कोई कज़न होगा उसकी शादी, या साले की शादी का से रिलेटेड भी कुछ हो सकता। यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ साली से रिलेटेड या ये कज़न से, लेकिन बच्चों से रिलेटेड हूँ डेफिनेटली। और इस जगह का मतलब ये है कि दोनों तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन 34-35 साल तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तेज भी हो कुछ नहीं होता, ठीक है, बट लेकिन मम्मी पापा को अगर कुछ कह भी दिया तो यहाँ पर सेंसिटिविटी को खत्म करके आगे चलो, क्योंकि हृदय रेखा देखो मैं दिखा देता हूं, तो हृदय रेखा है, एक टुकड़ा मर्ज हो गया, और अगर ये कोई रेखा होती है तो ये होती है विदेश से रिलेटेड है, तो विदेश से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़, विदेश जाना या कुछ करना, आगे भी जाने की सोचना। अब ये फैमिली से रिलेटेड आई है ना, फैमिली से, और ये फैमिली की सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता नहीं करता, ये हृदय रेखा मेरा परिवार मेरा, तो अब ये मेरा शादी से पहले तो ठीक है, शादी के बाद ये रेखाएं तो तरक्की की दे रही हैं भाई, दे रही हैं, वो भी कमाएगी, वो भी सब कुछ करेगी। अगर आपका थोड़ा सा अटैचमेंट मम्मी पापा से रिलेटेड ज़्यादा रहा तो ये दिक्कत का कारण हो सकता है। तो अभी सही माँ बाप को कह दिया थोड़ा सा इसे दूर जाने के लिए कहो, तो वो क्या होगा, अभी समय है 26 से लेकर 29 साल, 3 साल है, तो 3 साल में तो आदमी बहुत कुछ देख लेगा, आना जाना होगा, थोड़ा सा समझ में आएगी ज़िंदगी कैसे है, तो वो वहाँ से वो चीज़ें सही आएंगी, ठीक है। तो ऐसे अगर करोगे तो आपका इस एनालिसिस से, लेकिन ये चीज़ें को समझने का मतलब ये नहीं होता कि 3-3 बारी आप 3 दिन काम करोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अब ये हाथ पर ठोक बजाकर बातें चीज़ें नहीं कही जा सकती। रीज़न क्या है, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी देखो, ये रेखा ही नहीं समझ आ रही है कितनी बारी टूटी है, ये किसी सॉफ्टवेयर में आई ही नहीं। जून से कभी ये दे देते थे फोटो, उसके बाद फिर शांत हो जाते थे, फिर दे देते थे, फिर शांत हो जाते थे। फिर मैंने खुद ही कॉल करा, मैंने कहा मैं सॉफ्टवेयर से क्लियर करता हूं। तो पिक्चर देने के बावजूद भी यानी वो, फिर बच्चे से बात नहीं हुई, मेरे को फीलिंग्स में दिक्कत लग रही थी। फिर इनकी माताजी ने बात करी, मैंने उन्हें पूरा समझाया। बट एक चीज़ें यहाँ पर आती है, जब मैं ठोक बजा कर कहता हूँ तो पिक्चर की क्वालिटी, और थोड़ा सा ना पेशेंस रखा करो, और कि मुझे फोटोग्राफ देनी है, नहीं आ रही तो कहीं से अरेंज करके दो, कुछ ना कुछ करो। ये नहीं कि ठंडे पड़ गए, नहीं दी तो 1-1 महीना आपने नहीं दी, कोई मतलब ही नहीं। मैं खुद कॉल कर रहा हूँ, अरे जी फोटोग्राफ दे दो, फोटोग्राफ दे दो। तो थोड़ा सा इस पर भी दिमाग लगाया करो, सब लोगों से कहता हूँ, ठीक है। और जो मैं टेक्निक समझाऊं 1 सेकंड में आएगी, उस टेक्निक को अगर आप ओके करोगे तो फोटो साफ आएगी। हाथ की पोजीशन ठीक तो फोटो ठीक, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना। और ये रेखा का थोड़ा सा इन पे टच होना, ये इंडिकेशन गलत होता है, ठीक है। अगर ये रेखा बनी है, अगर बनी है, आपको मैंने एक जगह बताया था कि अगर कोई बड़ा भाई हो, अगर, या आप कोई कॉपर में लगाना चाहो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो किए जा सकती है।
की जा सकती। वो होता है ना कमोडिटी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर तो ये वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। बट एनीवे यहाँ मंगल से रिलेटेड चीज़ों पर सावधानी देनी, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। तो ये जब ये बन जाती हैं ना, ये जो चीज़ें बन जाती हैं, ये यहाँ इस रेखा ने इस रेखा को टच कर लिया, इसने टच कर लिया, बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस, वो बिजनेस किस चीज़ का है? बिजनेस मतलब अपना क्लिनिक है, वो क्लिनिक को बनाओ, लेकिन कब से बनाना है वो मैं बता चुका हूँ आपको। 36 से करना है कर लो, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो आपको देखना है। फिर आपका आगे से तो काम ठीक है ना, 53 के बाद तो बढ़िया ही कर रहे हो आप, ठीक है। और हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल खोलना, ये चीज़ें मत करना, ठीक है। और बाहर जाओगे तो बाहर जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वापस आना पड़ेगा। लेकिन मोर देन 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी बना लोगे, डेफिनेटली बना लोगे, ठीक है। कौन सा उपाय लेना चाहिए? ऐसे ऐसे हाथों में गुरु डिस्टर्ब्ड है, ये जो देख रहे हो गुरु डिस्टर्ब चल रहा है, ये गलत है। मंगल कमजोर है, बाकी सारा सही है। गुरु और मंगल का उपाय करना, ये बीमारी से रिलेटेड भी ध्यान रखना, ठीक है। और आपकी एक बीमारी 27 में, 31 में और एक 33 में, यहाँ पर आपकी मम्मी को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।